हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। मेरी तरफ से भी सभी को हैप्पी तो दिवाली। ये है दिवाली वाली सुबह और मैं जा रही हूँ घर। तो चलिए आप लोग भी साथ चलते हैं और घर चल के दिवाली बनाते हैं साथ और मुझे में। पता था कि दीदी बस आने ही वाली हैं, तो मैं पहुंच गया तो उनको लेने। चलिए चलते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या क्या सामान दीदी लाई हुई पूरे हैं। रास्ते में मेरे हाथ दुखने लगे थे ये सामान उठाकर। और ये देखो, भाई होने का फायदा ही कुछ और होता है। ये रही हमारे घर की देसी लौकी की बर्फी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आते ही मम्मी मुझे सर्व कर रही थी। इतना सारा सामान था कि देखकर मम्मी और पीयूष दोनों ही एक्साइटेड थे। तो मैंने मम्मी से बोला कि चलो तुम ही जल्दी से निकाल के देखो क्या क्या है। तो सबसे पहले निकला ये बैगन, जिसको देख के मुझे और पीयूष को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, लेकिन हम लोग पूरा कंट्रोल करके बोल रहे हैं। तो बैगन के बाद निकली है ये फ्रॉक, जो कि बहुत ज्यादा प्यारी है। मुझे तो मन करता है मैं ही पहन लूं, इतना छोटा छोटा सा क्यूट क्यूट सा। लेकिन ये मैं लेकर आई थी अपने बुआ जी की बेटी के लिए। और उसके बाद ये देखो मम्मी निकाल रही है सूट, वो भी मेरे है क्योंकि मुझे भाई दूज में पहनना है। जो सबसे पहले निकला था वो था मेरा दिवाली आउटफिट, जो कि अब तक आप लोग देख चुके होंगे। और फिर उसके बाद निकला मेरा कुर्ता, जो कि मैंने स्टिच कराया हुआ था। उसके बाद ये बेडशीट, जो कि मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से ओपन करनी है। और फिर ये फुलझड़ी को हम लोग चुड़चुड़िया बोलते हैं। आप लोग क्या क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलो अब बारी आती है नेक्स्ट बैग की। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले निकला ये पावदान। मुझे भरने में इतना ज्यादा टाइम लगा था, यहाँ तो ओपन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और ये रहे सोफा के कवर, और ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी क्योंकि मुझे इनका कलर बहुत अच्छा लगा। और फिर ये निकले दिए, जो कि मैं पास दिया और एक जो बड़ा वाला दिया जलाया जाता है वो लेकर आई थी। फिर निकले कुछ पावदान, जिनमें से मेरा एक फेवरेट पावदान है, जो कि ये व्हाइट वाला है। मैं 2-3 बार से देखती थी मैं, लेकिन छोड़ आती थी क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा लगता था मतलब घर पे डालने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात इसलिए भी क्योंकि गंदा बहुत ज्यादा होगा, एक ही दिन में पूरा गंदा हो जाएगा, ये तो मुझे पता था। लेकिन इस बार मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ले आई। मम्मी उसको कितने अच्छे से टच करके देख रही थी। ये निकली वो चीजें जिसका मैं बहुत समय से वेट कर रहा था, हमारा डेकोरेशन का सामान। ये सामान हम लोग दिखा चुके थे। और फिर ये निकले कुबेर जी, जिसको मम्मी कंफ्यूजन थी कि वो लक्ष्मी जी हैं। और ये रहे हमारे गणेश लक्ष्मी, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था दीदी से लाने को। जब भी दिवाली आती है, जन्माष्टमी आती है, तो पीयूष की तरफ से पहले से मुझे डिमांड आ जाती है, इस बार कृष्ण जी के कपड़े ले आना, इस बार गणेश जी ले आना, ये लक्ष्मी जी ले आना। तो मुझे भी अच्छा लगता है वैसे लाने में, शॉपिंग करने में। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा, उसके बाद जाके मुझे ये पसंद आया गणेश लक्ष्मी जी, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थे। आप लोग अभी रात में देखना जब पूजा होगी कि कितने ज्यादा प्यारे। ये रहा गिफ्ट, जो कि मुझे मिला था मोबाइल परचेज करने में। धनतेरस वाले दिन मैंने फोन लिया था एक, तो उसके साथ ही मिला और मिठाई ना आए नॉट पॉसिबल। तो ये रही मेरी सबसे फेवरेट काजू कतली, जो कि मैंने मंगाई हुई थी। ये है कानपुर के फेमस बनारसी मिष्ठान के लड्डू। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग, जो कि मैं इतने दिनों से करके लाई थी। थोड़ी थोड़ी करके मैं डेली कुछ ना कुछ ले लेती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया डेकोरेशन करना। सबसे पहले लगाए हम लोगों ने सोफे के कवर्स। और फिर हमने शुरू किया एक वॉल को डेकोरेट करना, जहाँ पे हमने सोचा कि रात में जब अच्छे से रेडी होंगे तो वहाँ पे कुछ फोटोज ले ली जाएंगी। और वो वॉल थोड़ा सा अच्छी भी लगेगी। मैंने बहुत जगह देखा था वीडियोज में, तो मेरा बहुत ज्यादा मन था और ये मुझे फिर आते आते रास्ते में मिल गई, तो मैंने ये ले लिए सबसे थे। पहले यहाँ से शुरू किया हम लोगों ने वॉल डेकोरेशन करना। और आधे 1 घंटे की मेहनत के बाद हमारी वॉल तो डेकोरेट हो गई थी। मतलब लीड्स तो हमने लगा दी थी सारी, लेकिन ये फिर पीयूष लेकर आया था लाइट्स, जो कि इतनी ज्यादा उलझी हुई थी। लेकिन मैं लेट गई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी फिर हुई यहाँ थी। पर मैंने जल्दी से लाइट सुलझाई और फिर यहाँ पर मैंने लगाना शुरू किया। ये रहा फाइनल रिजल्ट। और फिर ये हो गई थी शाम, जबकि बारी आ गई थी तैयार होने की। तो सबसे पहले पीयूष रेडी हो गया अपना कुर्ता पहन के। जल्दी से आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये दिए घर पे मंगा के रखे हुए थे, मैं केवल घी के दिए लेकर आई थी। तो इनको सबसे पहले पानी में भिगो के रखा जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा तेल अंदर अपने अब्जॉर्ब ना फिर करे। हम लोग चलिए मंदिर के पास, जहाँ पर पूजा होनी है, वहाँ पर फूलों की रंगोली और बनाने। सुबह ही मैं आई थी, पूरा दिन कब निकल गया सारी तैयारियां करते करते पता ही नहीं चला। और शाम के 6-6:30 बज गए थे, जबकि हम लोग को बहुत देर हो रही थी क्योंकि ये था कि 6-6:30 तक दिए जला देने हैं। तो यहाँ पे हम दोनों भाई बहन मिलकर जल्दी जल्दी लगे हुए थे कि जल्दी से रंगोली अपनी तैयार कर लें, और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी भी करनी तो थी। यहाँ पर जल्दी जल्दी हम लोग सारा काम कर रहे थे। एक लोग फ्लावर तोड़ रहा था और दीदी रंगोली बना रही थी। तो हम दोनों बहुत ही जल्दी जल्दी मिलके लगे हुए थे कि कितनी जल्दी बन जाए तो हमारी पूजा स्टार्ट हो, क्योंकि लेट हो रहा था। मम्मी पीछे से लगी हुई थी कि जल्दी करो। और उसके बाद बीच में मुझे दिखने को मिल गई पटाखे।
और अब तक हमारी सारी डेकोरेशन हो चुकी थी, तो हमने सबसे पहले शुरू किया कि गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित करना। सबसे पहले हम लोग के यहाँ पे बनाई जाती है नीचे चौक और उसके ऊपर रखा जाता है पाटा। हम लोगों ने इस बार ये रखा हुआ था चौकी, जो कि भगवान जी के लिए ही बनी और थी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने भगवान जी को गंगा जल अर्पित किया है, क्योंकि कोई भी मूर्ति की स्थापना करने से पहले हम लोग उसे गंगा जल से स्नान करवाते हैं। लक्ष्मी जी को कमल चढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें मुझे वहाँ पे मिल रही थी, तो मैंने फ्लावर्स और सारे फ्लावर्स जो भी चढ़ते हैं, माला वगैरह सारी चीजें बनवा के रखी हुई थी, वो लेकर आई थी। और कमल का फूल जो था वो बंद था, तो मैं उसको खोल रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों लोग लगे हुए थे जल्दी जल्दी। मम्मी दियों में बाती रख रही थी और मैं जो 5 दिए घी के जलने वाले थे उनमें बाती रख रही थी। और 5 दियों में 3 दिए एक तरह के थे, 2 अलग थे, क्योंकि मुझे ये गोल्डन कलर के बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे, लेकिन 2 ही मिले थे। और उसके बाद ये देखो पीयूष को बैठना था, क्योंकि वहाँ पे कुछ बिछा के बैठते, तो ये ले आया था ये वाला पाव, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और मुझे उस पर बैठने में बहुत अच्छा लग रहा था। 7 बजे तक सारी तैयारियां फिनिश करने के बाद हम लोग ने यहाँ से शुरू किया पूजा करना। पर हमने पूजा में चढ़ने वाला सारा सामान एक जगह रखा, लैया गट्टा खिलौने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूजा में रखना। और फिर सारी तैयारी होने के बाद हमने शुरू की पूजा। पूजा शुरू की पीयूष ने, क्योंकि कहते हैं कि दिवाली की पूजा लड़के करते हैं। तो सबसे पहले लगाया टीका लक्ष्मी गणेश जी को, उसके बाद जनेऊ पहनाया। यहाँ पर पूजा की चौकी रखी हुई थी मुझसे थोड़ा दूर, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़कर पूजा करनी पड़ रही थी। और फिर उसके बाद पहनाया हम लोगों ने भगवान जी को माला। पूजा करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने जलाए घी के 5 दिए, जो कि सबसे पहले जलाए जाते हैं। ये 5 दिए 5 अलग अलग जगह पे रखे जाते हैं। एक बाहर मंदिर में रखा, एक घर के मंदिर में रखा, और एक तुलसी जी के ऊपर, और 2 कुल देवता जी के नाम से रखे जाते हैं। घी के दिए जलने के बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया तेल के दिए जलाना, जो कि मेन होते हैं। और फिर वो सारी जगह रखे हम लोगों ने चारों तरफ। अरे बस तुम भी बोलो। जाग जाओ कहते हैं कि दिवाली में दिए रखते समय ये बोला जाता है। और फिर हम लोगों ने रखे अपने सबसे ऊपर वाली छत पे ये दिए, और उसके बाद हम छुटाने वाले थे पटाखे और फुलझड़ियाँ, जिनके बिना दिवाली अधूरी होती। चलो अब छुटाते हैं पटाखे। बना देना ऊपर। भाई बनाओ यार। जाएंगे ऊपर। हे भगवान, हे प्रभु, हे हरि राम। उसी में रखो। हाँ जला। करो चलो। दोनों चला दे। बनाओ लाओ ये अपनी लाओ। दोनों चला दे। कहाँ लगानी है इसमें?
तो ये था हमारा दिवाली वाला पूरा दिन और ये था हमारा वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये था पीयूष का फर्स्ट ट्राई वॉइस ओवर का। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि उसने कैसा किया है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए।